किसी भी सफल इंसान की सफलता का राज कोई न कोई प्रेरणा ही होती है जो उसको किसी सफल व्यक्ति के जीवन के संघर्षों से मिलती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ ऐसी है जिसमें एक बहुत ही गरीब बच्चा अपने दम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर देता है। अगर आप इस कहानी की गहराई को समझने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, ये कहानी आपको ये बताएगी कि आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, आप जो चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो वो हासिल कर सकते हो और आप अपने जिंदगी की घटनाओं से इसे जरूर जोड़ पाओगे। तो फिर लास्ट तक बने रहें। आज से करीब 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम कोनुस्के मात्सुशिता रखा गया। जब कोनुस्के 9 वर्ष के थे तब उनके पिता को आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी सभी जमीनें बेचनी पड़ी और घर छोड़ना पड़ा। गांव में सब कुछ गंवा चुके कोनुस्के के पिता परिवार सहित शहर आ गए और छोटे मोटे काम करने लगे। अपने परिवार की मदद के लिए 9 वर्ष के कोनुस्के को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। वो सूरज की पहली किरण के साथ उठते, दुकान की साफ सफाई करने और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल में लग जाया करते थे। बचपन के दौरान परिवार की किस्मत में गिरावट का मतलब था कि कोनुस्के की शिक्षा में कटौती करना। लेकिन स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई जब कोनुस्के को दुकान के मालिक ने दुकान की मंदी के चलते वहां से निकाल दिया। कोनुस्के ने इसके बाद एक साइकिल की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी। कोनुस्के को साइकिल की दुकान में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसने साइकिल वाली दुकान पर करीब 5 वर्ष काम किया। तब तक उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। कोनुस्के अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए उसने एक दिन नोटिस किया कि भविष्य में बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों न किसी बिजली की कंपनी में नौकरी की जाए। बस यही सोचकर वह बिजली के क्षेत्र में नौकरी ढूंढने लगा। अचानक एक दिन उसे ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का विज्ञापन मिला जिसमें कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत थी। कोनुस्के ने सोचा क्यों न मैं यहाँ अप्लाई कर दूं। यही सोचकर उसने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया और उसको वहाँ नौकरी मिल गई। अब कोनुस्के को कंपनी में अपने काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा। वे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, इसीलिए वे जब भी फ्री होते इलेक्ट्रिसिटी की किताबें पढ़ा करते और साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया करते। अब कोनुस्के 20 वर्ष के हो चुके थे और उनकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ चुकी थी। अब कोनुस्के उस कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन चुके थे, जो कि उस समय एक बहुत ऊंची पोस्ट हुआ करती थी। एक बार कोनुस्के ने खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक नया इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया जिसमें कोनुस्के ने बहुत ही मेहनत की थी। कोनुस्के ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उस सॉकेट को अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उनको दुख तब हुआ जब उनके बॉस ने उनका सॉकेट यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन कोनुस्के वहां नहीं रुके क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाए थे। अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और वे फैसला था अपनी जॉब छोड़ने का। कोनुस्के ने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बताया, लेकिन उनके दोस्तों ने कहा कि वो क्यों पागल बन रहे हैं, अपनी इस लगी लगाई नौकरी को क्यों छोड़ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसको इतने अनुभवी व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ऊपर से तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा भी नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं जिससे तुम एक व्यवसाय को शुरू कर पाओ। कोनुस्के के दोस्तों ने कहा कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, इसीलिए इस नौकरी पर ही लगे रहो। लेकिन उन्हें खुद पर बिलीव था, कुछ बड़ा करने का जज्बा था, हिम्मत थी, हौसला था, इसीलिए वह अब पीछे नहीं हटना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उनके पास कुछ पैसे थे जिससे उन्होंने कुछ टूल्स खरीद लिए। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उनकी वाइफ, उनका ब्रोदर और साथ में 2 कोवर्कर भी शामिल थे। अब कोनुस्के घर पर ही सॉकेट बनाने लगा और खुद मार्केट में जाकर उन्हें बेचने की कोशिश करता, लेकिन उसके सॉकेट को सभी रिजेक्ट कर रहे थे। समय निकलता गया, हालात और ख़राब होने लगे क्योंकि उसके द्वारा बनाए हुए सॉकेट को कोई खरीद नहीं रहा था। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि उनके कोवर्कर्स ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया और अब उनकी टीम में बस 3 ही लोग बचे थे। स्थिति कुछ ऐसी आ गई थी कि उन्हें अपने घर का सामान बेचना पड़ा और साथ में कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। हर दिन का सूरज उसके लिए एक नई किरण लेकर आता था, लेकिन हर दिन उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलती थी। कोनुस्के ने कई बार ऐसा महसूस किया
कि उसे यह सब छोड़कर अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन उसका विश्वास इतना था कि वह उसे हर रिजेक्शन के बाद एक नई कोशिश करने पर मजबूर कर देता था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। कोनुस्के के पास ओनली एक नौकरी करने का ही ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन उसका विश्वास इतना अटल और पक्का था कि वह चाहकर भी अपने सपनों को खोना नहीं चाहता था और कुछ करने की इच्छा थी जो कोनुस्के को हार मानने नहीं दे रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे कोनुस्के की काया पलट ही हो गई। उसके पास सीधा 1000 पैक्स का ऑर्डर आया और तब से उसके बिजनेस ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। अब कोनुस्के की कंपनी तेजी से तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ी और उसने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इस कंपनी में 2.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और इस बिजनेस का एक वर्ष का टर्नओवर करीब $70 बिलियन है और इस कंपनी का नाम पैनासोनिक है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये सब कुछ सिर्फ एक ऐसे इंसान ने कर दिखाया जिसके पास ना ही पैसा था, ना ही अच्छी शिक्षा थी और ना किसी की अच्छी सपोर्ट थी। इतना सब कुछ ना होने के बावजूद उसके पास एक चीज़ थी और वो था उसका विश्वास। सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास ने पैनासोनिक जैसी कंपनी की स्थापना की जो आज पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट को आपने भी कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। तो जब ये हार नहीं मान सकता तो आप कैसे हार मान सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर सभी से इम्तिहान लेता है, लेकिन वही उस इम्तिहान की घड़ी में सफल होता है जो खुद पे 100% विश्वास रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम।